Assalamu alaikum students, this is your lecture number 19 and we were discussing about alkyl halides in the last lecture. तो बेटा प्रिपरेशन के बाद और उसके रिएक्टिविटी के बाद जो रिएक्शंस शो करते हैं अल्काइल हैलाइड्स, उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट रिएक्शंस हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो किस तरह की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं? तो बेटा बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स दो तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। एक हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, और एक होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। मैंने पहले भी बताया है काफ़ी दफ़ा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जहाँ पर एक चीज़ की जगह एक चीज़ रिमूव हो और उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लग जाए। तो अब कौन सी चीज़ रिमूव होती है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा होगा? जाहिर है कार्बन और हैलोजन है, तो कार्बन और हैलोजन में से हैलोजन जो है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पर आकर कोई और न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो एक तो आपके पास जो है वो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो कौन से शो करेंगे? दोज रिएक्शंस इन विच द हैलोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और अ ग्रुप, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, SN, इनको शॉर्ट फॉर्म में जो है SN इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, SN रिएक्शंस भी लिखते हैं। सेकंड जो रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं दैट इज़ एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक आपके पास जो है वो जैसे क्या है अल्काइल हैलाइड्स में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है ना। ठीक है, तो बेटा कार्बन और इसके साथ जो भी कार्बन है, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा और इसके साथ जो भी कोई और ग्रुप लगा हुआ है या हाइड्रोजन लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोनों एलिमिनेट हुए हैं इसलिए इसे एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरह के रिएक्शन देते हैं, एक तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन भी कौन से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड देते हैं। सेकंड, अब इसमें जो सब पहले हम डिस्कस करेंगे दैट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको याद है बेंजीन जो है वो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती थी, लेकिन वो कौन से देती थी? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती थी। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले या इसका मैकेनिज़्म पढ़ने से पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ चीज़ें हैं जिन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली बात तो इसका जनरल रिएक्शन देख लें कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। तो बेटा ये आपके पास लेट्स सपोज ये आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट उसे कहते हैं जिसके ऊपर आकर कोई चीज़ अटैक करती है। ठीक है, आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा या एंजाइम्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर देखें जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, तो बेटा उनमें कार्बन और ये इस तरह बॉन्ड होता है। ये जो L लिखा हुआ है, L इज़ फॉर लीविंग ग्रुप। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लीविंग ग्रुप, जिसने निकल जाना है यहाँ से, जिसकी जगह पर आकर न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट होना है। ठीक है, उस ग्रुप का हमने L का। अगर अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो CX, यानी कि हम समझ लें, अब अपने जहन में यूँ रख लें कि ये जो X है यानी हैलोजन है वो हमारा यहाँ पर लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, तो क्या होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे जाकर अटैक करता है। ठीक है, और ये जो लीविंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ अलहदा हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी टेक्निकल सी मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिएगा अगर आपकी बुक्स में भी है। कार्बन के बेटा यहाँ 4 बॉन्ड्स हैं, इधर भी आपको ये 2 बॉन्ड्स शो करने चाहिए। ठीक है, लाजमी करने चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये था इसका जनरल जो आपके पास रिएक्टिविटी समझ लें। ठीक है, जो आपके पास लिविंग ग्रुप निकलता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकलता है और उसके ऊपर मोस्टली नेगेटिव चार्ज होता है और कभी कभी नेगेटिव चार्ज नहीं भी होता। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो इन दिस इक्वेशन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल NU इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जी? इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, आप लिखेंगे एनी स्पीशीज़ या फिर द स्पीशी विच इज़ न्यूक्लियस लविंग एंड may or may not have an unshared pair of and it has an unshared pair of electron available for bonding and in most cases it is basic in character। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है न्यूक्लियोफाइल की कि इसके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ख़ुद नेगेटिवली चार्ज होता है ना, इसलिए। तो बेटा नेगेटिवली चार्ज हो भी सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जांपल में जैसे कि वाटर है,
ठीक है। वाटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन वाटर के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, तो लोन पेयर भी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ही है ना, नेगेटिव है, इस वजह से ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनकी एग्जांपल में अमोनिया है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज नहीं है बट स्टिल नाइट्रोजन हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये एग्जांपल्स जो जितनी भी दी हुई हैं ये सारी की सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की हैं। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या होता है, डिफाइन, इनकी अक्सर डेफिनेशन आ जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ लिविंग ग्रुप, व्हाट इज़ सबस्ट्रेट मोलेक्यूल वगैरह वगैरह, ठीक है। सो एग्जांपल्स के साथ आनी चाहिए। सेकेंडली फिर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। बेटा इलेक्ट्रोफाइल मैंने पहले भी बताया बेंजीन के चैप्टर में आपको, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसमें, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए दिस इज़ अ स्पीशी विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो द कार्बन एटम, अब इसमें देखें अगर हम अल्काइल हैलाइड में, तो कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी हो जाएगी उसमें जब लिविंग ग्रुप निकलेगा। सो कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विद द हाइड्रोजन एटम एंड बेयरिंग अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप क्या होता है बेटा, लिविंग ग्रुप वो है जिसने यहाँ से इसको लीव करके जाना है, ठीक है, सबस्ट्रेट में से निकल के जाना है जिसने। सो ये भी मोस्टली न्यूक्लियोफाइल ही होता है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन है तो उसी न्यूक्लियोफाइल एक निकलेगा तो उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो कि स्ट्रॉन्ग है वो आकर उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ही होगा। सो एल इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि बेंजीन के केस में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ से हाइड्रोजन निकलता था तो उसकी जगह पर आकर कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी होता है। एल इज़ ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। इट इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप बिकॉज इट डिपार्ट्स विद एन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं द स्पीशी विच डिपार्ट्स विद एन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called nucleophile, it is called living group and it is also a nucleophile, ठीक है। तो ये भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो जितने भी वीक न्यूक्लियोफाइल हैं वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स साबित होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है या फिर HSO4 नेगेटिव है, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं क्योंकि इनकी ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, तो इसलिए आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OR नेगेटिव या NH2 नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप साबित नहीं होते, यानी कि इनको रिमूव करना मुश्किल है और इनको रिमूव करना आसान है, ठीक है। सो कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं और अच्छे लिविंग ग्रुप भी साबित होते हैं। जैसे कि उसकी एग्जांपल में आपके पास आयोडीन है। सो आयोडीन इज़ या आयोडाइड आयन जो आई नेगेटिव होता है, ठीक है, इट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये अक्सर MCQs में भी आ जाता है। फिर सबस्ट्रेट मोलेक्यूल है। अल्काइल हैलाइड का जो पूरा मोलेक्यूल है, RX का जो मोलेक्यूल है पूरा, ये पूरे का पूरा क्या है जी, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, ये रहा। तो दिस इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट मोलेक्यूल, ठीक है। अब जो आगे डिटेल हमने पढ़नी है दैट इज़ हम बात कर रहे थे सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज़्म और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह हो सकते हैं, ठीक है। मैकेनिज़म्स की बेस पे दो तरह ये रिएक्शन हो सकते हैं, यानी कि जो जो एक आपके पास लिविंग ग्रुप का निकलना और उसकी जगह आकर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैच हो जाना है या सब्स्टिट्यूट हो जाना है, ये दो तरह से हो सकता है। और इन्हीं दो तरीक़ों की बिना पे या इन्हीं दो मैकेनिज़म्स की बिना पे हमने इनको डिवाइड कर लिया है दो पार्ट्स में, ठीक है। एक होते हैं जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेक्युलर रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरे होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर रिएक्शंस, ठीक हो गया, दो तरह के हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेक्युलर हैं उन्हें हम SN2 रिएक्शंस भी लिखते हैं, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेक्युलर हैं उन्हें SN1 लिखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेसेस। अब इसमें दोनों में जो है ना, चाहे SN1 है चाहे SN2 है, दो चीज़ें होती हैं। एक ये कि जो कार्बन और लिविंग ग्रुप या हैलोजन का जो बॉन्ड बना हुआ था वो ब्रेक हो जाए। दूसरा, कार्बन और जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड बन जाए, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो बॉन्ड ब्रेकेज, इस बॉन्ड का टूटना,
और इस बॉन्ड का बनना। तो बेटा अगर ये आपके पास जो है बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेकुलर रिएक्शंस होते हैं SN2। और अगर ये दोनों काम दो अलग-अलग स्टेप्स में हों तो फिर वो SN1 यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तो बॉन्ड ब्रेकेज होता है, दूसरा क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर तो आपके पास ये जो है मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिपेंड ऑन द टाइमिंग ऑफ दीज टू प्रोसेसेस। इफ़ द टू प्रोसेसेस अकर सिमल्टेनियसली द मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN2। सिमल्टेनियसली का मतलब है इकट्ठे, एक ही साथ होना। ठीक है, सो इफ़ द बॉन्ड ब्रेक्स फर्स्ट फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड तो फिर ये मैकेनिज्म क्या होता है SN1। तो जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो न्यूक्लियोफिलिक आज जो पढ़ेंगे वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेकुलर रिएक्शन की है SN2 की। तो बेटा SN2 क्या था, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेकेज और ये बॉन्ड फॉर्मेशन सिमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे हो जाए तो बेटा ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। मैं आपको पहले यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, पहली बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलेकुलर रिएक्शंस बेटा सिंगल स्टेप होते हैं, एक ही स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, एक स्टेप होता है इनका। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है। ये मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको थोड़ा हेडिंग दे के एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, जो भी आप उसके अंदर जो है वो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स अलग किए हैं। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि कितने रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक ही स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक आपके पास सबस्ट्रेट का होगा अल्काइल हैलाइड का और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का। दैट इज़ वाई मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 होती है। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 2 होता है। ठीक है, वो भी हम आगे देखते हैं। अभी इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होती है, यहाँ पे 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होती है, वो मैं अभी बता देती हूँ कि कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद रेट इनका इसका जो है वो किस पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। ठीक है, फिर प्राइमरी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं बेटा वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, SN1 नहीं देते वो। अब इसका मैकेनिज्म देख लें बेटा, ये आपके पास जो है वो अल्काइल हैलाइड का ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। उसी टाइम जो ये एक ही टाइम पे हो रहा है, ये पूरे का पूरा जो आपके पास है ये दिस इज़ एक्टिंग सिमल्टेनियसली। ठीक है, एक ही टाइम पे ये आपके पास हो रहा है। तो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है और उस ट्रांजिशन स्टेट में जो ये कार्बन जो है ना ये डॉटेड लाइंस हैं। ठीक है, ब्रोमीन के साथ भी अटैच है और साथ इधर हाइड्रोक्सिल के साथ यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है इनकमिंग उसके साथ भी अटैच है। ठीक है, एक ही टाइम पे ये ट्रांजिशन स्टेट है। और नेक्स्ट स्टेप में फ़ौरन से ये वाला बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ब्रोमीन अलहदा हो गया और आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, अब बेटा अगर आप देखें यहाँ पे तो क्योंकि जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था तो ब्रोमीन क्योंकि कार्बन के साथ ही उस टाइम पे लगा हुआ था, इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास सिर्फ यही चांस था कि वो इस साइड से आकर अटैच हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस साइड पे आके अटैच हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि कोई चांस ही नहीं था कि ये दूसरी साइड से जाके, क्योंकि वहाँ ब्रोमीन लगा हुआ था, वहाँ से जाके अटैच हो, इस वजह से इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन का मतलब होता है उलट हो जाना। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हुई है। आपके पास जो है पहले CBr इस तरह बॉन्ड था यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे लगा हुआ था, अब वो इस साइड पे लगा हुआ है। ठीक है, तो 100% इन्वर्जन यानी कि 100% ऑपोजिट हो गई है उसकी जो कन्फिगरेशन थी। ठीक है, ये आपके पास जो है ब्रोमीन इज़ लिविंग ग्रुप है। ठीक है, ये आपका लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। तो यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा ये प्लेनर होती है। इसके अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें तो sp3 थी ना। ठीक है, इस प्लेनर्स में जो आपके पास ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है कुछ लम्हे के लिए कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 हो जाती है। ठीक है, sp2 में आपको पता है ज्योमेट्री प्लेनर होती है, तो ये उसके बाद दोबारा जब यहाँ पे जाता है फिर दोबारा से sp3 हो जाती है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है उन्होंने, ये सिंगल स्टेप है। दोनों जो काम हैं बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो एक ही टाइम पे हो जाता है। एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास लिविंग ग्रुप है वो एक साइड से निकलता है और न्यूक्लियोफाइल जाकर ऑपोजिट साइड से जो है वो अटैक करता है। ठीक है,
ज्योमेट्री चेंज हो जाती है टेट्राहेड्रल से प्लेनर, और प्लेनर से वापस फिर टेट्राहेड्रल, यहाँ sp2 से फिर दोबारा हो जाती है sp3, ठीक है। ये आपके पास जो है वो मैकेनिज़्म है जनरल। उसके बाद नीचे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो देख लें। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी 100%, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, देख लें, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलैरिटी? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज़ नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। तो क्योंकि यहाँ पर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 और 2, तो इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। सेकेंडली काइनेटिक, अगर आप स्टडीज़ देखें इसकी, तो बेटा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी, ठीक है। तो इसलिए आपके पास दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट्स का सम, ठीक है। तो आपके पास ये कितने थे, अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी 1 है, न्यूक्लियोफाइल पे 1 है, तो 1 + 1 आपके पास जो है वो 2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ होगा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जो भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट्स हैं तो उनके जो है वो सम ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स होता है। ऑर्डर भी 2 हो गया आपके पास, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है अमंग अल्काइल हैलाइड्स। आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो जो उनमें से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं, जबकि बाकी जो हैं वो जो आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN1 को करते हैं। वो जब हम SN1 कल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो इसमें से मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन से के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। 5 ईयर पेपर उठा के देखेंगे, आपको ये हर जगह जो है वो तकरीबन नज़र आएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।